फ़खर जमान ने प्लेयर एजेंट कंपनी साया कॉर्पोरेशन के साथ अपने मामलात खत्म कर दिए हैं। कल फ़खर जमान के बड़े भाई गौहर जमान की जानिब से हमें एक ट्वीट देखने को मिला, जिसमें उनका कहना था कि फ़खर जमान अब साया कॉर्पोरेशन के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें पता चला कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। उसके बाद फ़खर जमान ने यू टर्न लिया और फिर उनके बड़े भाई का ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया, जिसका ये मतलब है कि प्लेयर एजेंट कंपनी ने फ़खर जमान के साथ अपने शायद मामलात तय कर लिए हैं अगेन। तो आखिर ये प्लेयर एजेंट कंपनीज कैसी हैं? साया कॉर्पोरेशन क्या भला की चीज है? पाकिस्तान के अंदर यही रोला डला हुआ है कि ये प्लेयर एजेंट कंपनी है, प्लेयर्स को ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि ये प्लेयर एजेंट कंपनी किस बला का नाम है। और साया कॉर्पोरेशन के अंदर जहां बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, शादाब खान भी उसके अंदर हैं और इसके अलावा फ़खर जमान भी उसी के अंदर ही खेलते हैं। तो ये आखिर क्या बला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बलाएं जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये जो प्लेयर एजेंट वाली बलाएं हैं, ये पूरी दुनिया में काम करती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये प्लेयर्स को ग्रूम करती हैं। छोटे लेवल से वो प्लेयर्स को अपने साथ रखती हैं और फिर उनको देखती हैं कि जो प्लेयर कुछ ज्यादा उनको लगता है कि ये कौमी टीम में शामिल हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकता है, तो फिर वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं अपने सोशल मीडिया एजेंट्स के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया अपनी कंपेन्स चलाते हैं, प्लेयर्स को ग्रूम करते रहते हैं, प्लेयर्स को जो है वो पॉपुलैरिटी भी दिलाते रहते हैं। और फिर अगर इनका प्लेयर पाकिस्तान की टीम में शामिल हो जाए या पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो किसी इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए, तो फिर कॉर्पोरेशन का नाम बन जाता है कि ये जी फलां कॉर्पोरेशन का है, फलां प्लेयर एजेंट ने इनके साथ मामला तय किए थे और अब ये बंदा कौमी टीम में शामिल हो चुका है, उसके बड़े बड़े बिल बोर्ड लग रहे होते हैं। तो इनका असल काम अब ये होता है, जब कोई खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो जाता है, तो तब ये जो होते हैं ना प्लेयर एजेंट कंपनीज, जिनके साथ मामला तय करती हैं कि हम आपको बड़े बड़े एड्स दिलवाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हम आपका राब्ता करवाएंगे, फिर उसके अंदर से जो कुछ भी आपको मिलेगा उसका 10% 20% आपने हमें देना है और उसके बदले में हम आपका सारा कुछ मैनेज करेंगे। मतलब जैसे फ़खर जमान ने ट्वीट किया था, तो वो फ़खर जमान ने खुद नहीं लिखा, बल्कि फ़खर जमान के जो है वो साया कॉर्पोरेशन के अंडर जो है वो उनका सोशल मीडिया जो है वो काम कर रहा होता है। उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप समझ लें कि उनके जो मैनेजर होते हैं, जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं, वो प्लेयर एजेंट ही मैनेज कर रहे होते हैं और फिर वो सारे के सारे ट्वीट भी लिखते हैं, सारी की सारी जो है वो फोटोज भी जो है वो क्लिक करके प्लेयर्स की भेज रहे होते हैं। तो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स भी यही प्लेयर एजेंट चलाते हैं। तो साया कॉर्पोरेशन भी एक प्लेयर एजेंट कंपनी है, जो इन तमाम प्लेयर्स के, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनके सोशल मीडिया को भी हैंडल करती है, इनके बाकी चीज़ों को भी मैनेज करती है और सारा कुछ मैनेज कर करा के पैसे लेती है भाई साहब, सीधी सी बात है। और जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग देखते हैं, जब पाकिस्तान में देखते हैं कि फलां प्लेयर साया कॉर्पोरेशन के अंडर काम कर रहा है, तो हमें भी उसके साथ काम करना चाहिए। तो ये इस तरह से अपने मामलात को चला रही होती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि फलां प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ है, फलां के साथ है। जो प्लेयर जहां भी रहे उसकी मर्जी है। लेकिन ये जो प्लेयर एजेंट कंपनीज होती है ना, ये फिर प्लेयर्स को सिखा देती हैं। जैसा अब पाकिस्तान के अंदर 7-8 प्लेयर्स इनके इकट्ठे हैं, तो ये जो है इनका एक ग्रुप बना हुआ है। ये कहते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे वही पाकिस्तान टीम के अंदर होगा। अगर पाकिस्तान टीम ये नहीं करती, तो हमारी कॉर्पोरेशन में कहती है कि भाई साहब निकलो टीम से, एहतजाज करो। जब 7-8 मेन प्लेयर्स बाहर निकलेंगे, तो टीम कभी नहीं चल पाएगी। तो ये इस तरह से भी कभी कभी काम कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इस तरह से काम कर रही होती हैं। बाकी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्लेयर एजेंट पता नहीं क्या बुलाया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पता नहीं क्या कर दिया। तो इस तरह से हमें जो है वो बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। बस इनका काम प्लेयर्स की चीजों को और एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, बस आप इतना समझ लें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या फ़खर जमान साया कॉर्पोरेशन को अब ये जो प्लेयर एजेंट कंपनी है इसके साथ रहेंगे या फिर नहीं? क्योंकि असल जो मामला था वो ये था कि जो ट्वीट किया गया था बाबर आजम के हक में, वो फ़खर जमान ने कहा है कि मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मेरी मुशावरत के बगैर साया कॉर्पोरेशन ने वो ट्वीट कर दिया था। और फिर अब मैं इस जो है वो एजेंसी को छोड़ने वाला हूँ और फिर किसी दूसरी एजेंसी के साथ मुंसलिक हो जाएंगे या फिर जो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही खबर आ रही है कि अब इनके मामला तय पा रहे हैं और तय पा गए, तो फिर हो सकता है कि साया कॉर्पोरेशन के अंडर ही फ़खर जमान रहें। लेकिन अगर मामला तय ना पाए, तो फिर फ़खर जमान साया कॉर्पोरेशन को छोड़कर तनहा ज़िंदगी गुजारेंगे या जो मर्ज़ी करेंगे, ये फिर उनको उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी आप इसके बारे में कोई राय देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।